अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस। हमारा पहली टॉपिक चल रहा था, हम उसी को देखेंगे। टॉपिक के हिसाब से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये चीज़ों को समझ चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं डिटेल से। 3 टॉपिक हमारे बचे हैं, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। कोशिश करूँगी कि तीनों टॉपिक ही आज मैं कम्प्लीटली कवर करवा दूँ ताकि हम सिलेबस में आगे बढ़ सके, क्योंकि हमारा सिलेबस थोड़ा बहुत स्लो चल रहा है। आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन है कंजंक्शन की। कंजंक्शन जॉइंस वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। कंजंक्शन ऐसे अल्फाज होते हैं जो लफ्ज़ों के ग्रुप, मजमूए को या जुमले को या बातों को आपस में मिला सके। 2 बातों को आपस में जोड़े वो कंजंक्शन है। मिसाल के तौर पर यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए कंजंक्शन की, जैसे कि एंड, बिकॉज, देयरफॉर, व्हेरेवर, सिंस और सो, अनटिल, बट एंड एक्सेट्रा। ऐसे अल्फाज हैं जो 2 जुमले को आपस में जोड़ते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल्स दी गई हैं, आई एम वेरी हंग्री बट द फ्रिज इज़ एम्प्टी। 2 बातें, मैं भूखी हूँ और फ्रिज खाली है। तो इन दोनों को जो जुमले ने जोड़ा है वो बट है, यानी लेकिन। तो ये बात मुकम्मल हो गई, मैं बहुत भूखी हूँ लेकिन फ्रिज खाली है। 2 बातें जुड़कर एक बात बन गई, ये कंजंक्शन काम कर रहा है। नंबर 2 पे है एक और एग्जाम्पल, आई वॉज वॉचिंग टी.वी. व्हेन शी केम इन। जब वो अंदर आई मैं टीवी देख रही थी, या वो अंदर आई तो मैं टीवी देख रही थी। तो ये 2 बातों को एक साथ जो जोड़ा है वैन ने, तो ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। वो अल्फाज जो 2 जुमलों को आपस में जोड़ दें उन्हें कंजंक्शन कहते हैं। 2 बातों को आपस में जोड़ दें, 2 हुरूफ को आपस में जोड़ दें, वो कंजंक्शन है। और लफ्ज़ों के जोड़ने को कंजंक्शन कहते हैं। एक मिसाल और दूंगी, आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन हूर कम इन माई होम। जब हूर मेरे घर आई तो मैं बहुत खुश थी। तो मैंने 2 बातें कही, एक मैं खुश थी, एक वो हूर मेरे घर आई। तो 2 बातों को आपस में जोड़ने के लिए मैंने वैन लफ्ज़ का इस्तेमाल करा। तो जो लफ्ज़ आपस में जुमलों को जोड़ेंगे वो कंजंक्शन है। बहुत सारी एग्जाम्पल है, इसकी टाइप्स भी होती है, लेकिन बस सिंपल मैं डेफिनेशन की तरफ आई हूँ और फिर आगे वही डेफिनेशन पे चलते। टाइम कम है इसलिए टॉपिक जल्दी कवर करवा रही हूँ। दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास प्रीपोजिशन की। अ प्रीपोजिशन इज यूज बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन और ग्रेन टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन इन अ सेंटेंस। प्रीपोजिशन काम करते हैं जुमले के अंदर किसी वक्त, किसी जगह, किसी चीज़ के होने को या डायरेक्शन यानी उसकी सिमत बताने के लिए कि वो चीज़ कहाँ हो रही है। जैसे कि मैं एक पहले मिसाल बता दूंगी, शी वॉज हाइडिंग द टेबल। अगर मैं कहती वो छुपी हुई है टेबल में तो ये जुमला समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने बताया शी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल, वो टेबल के नीचे छुपी हुई है। तो मैंने एक चीज़ की सिमत बता दी कि वो इधर इसके नीचे मौजूद है। तो इस चीज़ को बयान करने के लिए जिस लफ्ज़ का मैंने इस्तेमाल करा ये प्रीपोजिशन है। इंग्लिश में तकरीबन अभी 150 से ज़्यादा प्रीपोजिशन है। फिर से रिपीट करूँगी, 150 से ज़्यादा प्रीपोजिशन मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल अभी हो रहा है इंग्लिश में। कुछ एग्जाम्पल्स याद है उन्हें देखेंगे। इन, ऑन, अबाउट, टू, फॉर, फ्रॉम, आउट ऑफ, आफ्टर एंड एक्सेट्रा। ये कुछ आम तौर पर प्रीपोजिशन है जो इस्तेमाल होती है। शी इज़ एट होम, आई एम इन माई रूम, ही इज़ ऑन द टेबल और देयर इज़ समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो ये ऐसे अल्फाज हैं जो आपस में जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। हम बात को मुकम्मल करने के लिए या टाइम और वक्त को मेजर करने के लिए तो ये प्रीपोजिशन कहलाएंगे। जैसे कि देयर इज़ सम मिल्क इन द फ्रिज, यहाँ कुछ दूध है, इन द फ्रिज, फ्रिज में। तो ये फ्रिज के अंदर जो पूरी डायरेक्शन बताइए कि फ्रिज में है या फ्रिज के ऊपर है, फ्रिज के बाहर है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जिस लफ्ज़ का लगाया ये इन है, तो ये इन जो है ये प्रीपोजिशन का काम करता है, जो चीज़ों को उसकी डायरेक्शन मुकम्मल तौर पर बयान करे। बगैर प्रीपोजिशन के करेक्ट इंग्लिश नहीं बन सकती। इसका इस्तेमाल लाजमी है सीखना, तो आप इसे लाजमी समझें। इसके जुमले बनाएं तकरीबन 10 और मुझे इसकी प्रैक्टिस भी शो करवाएं ताकि मुझे पता चले आपको टॉपिक समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं दूसरी डेफिनेशन की तरफ। लास्ट डेफिनेशन है हमारे पास इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन इज ऑफन फॉलो बाय एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट। कह रहे इंटरजेक्शन स्ट्रॉन्ग इमोशंस को फॉलो करते हैं। जैसे कि किसी भी तरीके के जज्बात के इजहार को हम इंटरजेक्शन कहते हैं।
मिसाल के तौर पर किसी गम के इज़हार को, किसी खुशी के इज़हार को, या कोई ऐसे अल्फाज जो जज्बात में अचानक से मुंह से निकल जाए, वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। मिसाल दी गई है यहाँ पर कुछ अल्फाज की। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ब्रेवो, वेल, आहा, हुर्रे, या, ऑप्स, फ्यू, एटसेट्रा। वो अल्फाज हैं जो खुशी या गम में अचानक से निकलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल सेंटेंसेस है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। यहाँ मैंने खुशी में कहा है वाओ कितनी खूबसूरत गाड़ी है। तो ये जो अल्फाज मेरे मुंह से निकला है वाओ, तो ये किसी जज्बात का इजहार कर रहा है कि मैं खुश हूँ, हैरान हूँ या मैं उदास हूँ। तो ये इंटरजेक्शन है। दूसरा लफ्ज़ है, ओह नो आई कैन बिलीव डैट इट्स स्नोइंग हियर अगैन। कह रहे हैं मुझे यकीन नहीं आ रहा कि यहाँ बर्फ़बारी हो रही है दोबारा से। तो ये जो मैंने दोबारा के लिए ओह नो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो ये जो ये इंटरजेक्शन है, क्योंकि ये किसी फीलिंग्स का इजहार करता है। तो ऐसे अल्फाज, ऐसे एक्सप्रेशन जो आपकी फीलिंग्स का इजहार करें, ये इंटरजेक्शन कहलाते हैं। मैंने बहुत सारी एग्जाम्पल्स दी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होंगी, और अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।